हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। जो कि आदर्श और आदर्श विलयन रह गया था, तो आदर्श विलयन का हम लोग डिफिनीशन पढ़ चुके थे साथ में। तो आदर्श विलयन का हम लोग डिफिनीशन पढ़ चुके थे। हम लोग अब पढ़ेंगे आदर्श गैस का समीकरण। तो हम लोग सबसे पहली चीज आदर्श गैस का समीकरण पढ़ चुके थे, ठीक है। वो आदर्श गैस आदर्श विलयन पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके क्या चीज, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। तो आदर्श गैस समीकरण बताया था यदि दाब P हो और परमताप T हो और गैस पे 1 मोल अणुओं का आयतन देखना हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका Bm। तो ये फार्मूला बन के आएगा P इंटू Bm अपॉन T इक्वल टू R स्थिरांक के रूप में होगा, ठीक। हाँ, अब अगर इसको हम लोग मोलों के हिसाब से देखें, किसके गैस के मोलों के लिए अगर देखा जाए, ये गैस के n मोलों के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा Pb इक्वल टू nRT, ठीक। ये आपके n मोलों के गैस के n मोलों के लिए होगा Pb इक्वल टू nRT। अब यही समीकरण अगर आगे देखा जाए हम लोग इस तरीके से कि n अगर देखें तो हमें पता है कि n जो है वो स्मॉल w अपॉन कैपिटल M होता है नॉर्मलता के लिए, ठीक। तो अब हम लोग इसके फार्मूले को यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा Pb इक्वल टू n के जगह पर स्मॉल w अपॉन M RT। ये दूसरा फार्मूला बन के तब आएगा, ठीक। ये भी ध्यान रखना। चलो उतार लो इसको। ये आदर्श गैस का समीकरण है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरू करें। अब कुछ इसके उदाहरण के बारे में जानेंगे, कुछ और चीजों को बारे में जानेंगे। हाँ, के गुणधर्म के बारे में, ठीक है, लिखो। इसमें पहला बताया था, इसका जो पहला गुणधर्म है टॉलुइन का मिश्रण, ये है। हाँ, ये है C6H6 यानी बेंजीन, वह CCl4 यानी कि क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। पहला लिखो, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक, डेल H मिश्रण इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ बताया कि आदर्श विलयन बनने में ना तो ऊर्जा अवशोषित और होती है और ना ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ध्यान रखिएगा। लिखो, बी मिश्रण इक्वल टू 0 बराबर होगा, लिखो, घटकों के आयतन का योग। ये दिए गए हैं प्रमुख लक्षण आदर्श विलयन के। इससे पहला था ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। राउल्ट के नियम को हमने आपको बता ही दिया था, ठीक। फिर दिया गया अगर डेल एच मिश्रण बराबर 0 अर्थात तो बताया था है कि आदर्श विलयन के बनने में ना तो ऊर्जा अवशोषित होती है और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। यानी क्योंकि बताया जाता है आपको कि आदर्श विलयन तरीके का काल्पनिक विलयन है, ठीक। फिर दिया गया डेल बी यानी कि आयतन मिश्रण बराबर 0 अर्थात घटकों के आयतन का योग मिश्रण के विलयन के आयतन के योग के बराबर होता है, ठीक।
आयतन के बराबर होता है। लिख लीजिए इसको। और इसके बाद हम लोग समझेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। चलो हेडिंग डालो, अनादर्श विलयन लिखो। विलयन जो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, अब चलिए कुछ और इसमें लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, अनादर्श विलयनों के प्रमुख विशेषता। इसके बाद हेडिंग डालिए, अनादर्श विलयन की प्रमुख विशेषता। ठीक, तो यहाँ बताया प्रमुख लक्षण में कि जो आंशिक दाब यानी कि P और मोल प्रभाज PA और साथ ही साथ जो दिया था PV और मोल प्रभाज PV के रूप में दोनों बराबर नहीं होते। मिश्रण जो इनका मतलब हाई टेम्परेचर एक तरीके से वो होता है हीट का, वो भी 0 के बराबर नहीं होता। और मिश्रण जो होता है वो भी इनके बराबर नहीं होता। और जो दो लिए जाते हैं, चाहे विलय हो चाहे विलायक हो, दोनों की जो अंतराकर्षण की शक्तियां होती हैं या तो बहुत ही कमजोर होंगी या तो बहुत ज्यादा मजबूत होंगी। इसके कार्य से क्या करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम को कार्य नहीं करते। ठीक, चलिए अब इसमें दिया गया है, आगे हेडिंग डालिए। इस पे कुछ पूछना है तो बताइए। तो आगे हेडिंग डालिए, अनादर्श विलयन के प्रकार। ये दो होते हैं, एक होता है धनात्मक विचलन और एक होता है ऋणात्मक विचलन, लेकिन दोनों जो होते हैं ये राउल्ट के नियम से ही होते हैं। तो इंग्लिश पढ़ाना था। अनादर्श विलयन के प्रकार, तो इसके प्रकार जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। अब हम लोग इसको समझेंगे। जो लिखा है A माइनस बी व बल A माइनस बी, आदर्श विलयन B माइनस बी से कमजोर होता है वाष्प दाब। अब चलिए देखिए, यहाँ बताया था कि इस विलयन में जो है दिया गया है A और B, ये दोनों घटक हैं तरीके से, उसी तरीके से जो विलय और विलायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों क्या है तरीके से घटक के रूप में दिया गया है। और यहाँ बताया भी जाता है कि अगर ए और बी के अणुओं के बीच आकर्षण आकर्षण बल देखा जाए, कमान देखा जाए, तो पहला आपका दिया गया है ए माइनस बी के रूप में। क्या दिया गया है, ए माइनस बी के रूप में दिया है। तो उसमें बताया था कि ए का जो आकर्षण बल है वो बी के आकर्षण बल से कम है। ठीक है,
फिर दिया गया है a माइनस ए के रूप में जो दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आकर्षण बीज का बल है दोनों क्या है तरीके से बराबर के रूप में है, ठीक। फिर दिया गया आदर्श बल b माइनस बी से के रूप में, तो यहाँ भी दिया गया बराबर। और फिर बताया है कि अगर इस तरीके से कमजोर में आते हैं, ठीक है, तो वाष्प दाब आदर्श दाब से क्या होगा, अधिक होगा। इस तरीके से इसको बताया गया, आदर्श दाब से अधिक होगा, ठीक है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, जैसे देखिए फिर आगे। तो ये आपका हो गया धनात्मक। इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे दिया गया है, आगे दिया जाता है कि जो पूरा प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर है टोटल प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और साथ साथ प्रेशर से मोल प्रभार से, और जो प्रेशर मोल प्रभार से दोनों मोल प्रभार से दोनों के विलय विलायक के रूप में, क्योंकि उससे भी क्या होंगे, ज्यादा रहेंगे। उनके जो मिक्स आएंगे वो भी जोड़ने पर भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे, ठीक। इसी तरीके से जो आपका वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, ये सब इस तरीके से ज्यादा होंगे। इसके उदाहरण के रूप में दिया गया आपको प्लस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.